अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर डायनेमिक्स। ठीक है, डायनेमिक्स का क्या मतलब होता है? कोई भी किसी भी किस्म की अगर मैं मोशन की बात करती हूँ तो दैट इज कॉल्ड, वो सब कुछ उस सब की स्टडी या वो सारा कुछ किसके अंदर आता है? वो आता है डायनेमिक्स की। ठीक है, अब जरा इसको एलैबोरेटली हम पढ़ते हैं कि ये है क्या, इसको हम फिजिक्स में हम क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स में ऐसी क्या चीजें हैं। अब हमें ये पता है कि हमारे पास हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें हो रही है। ठीक है, हमारी सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हो रही हैं? हमारी सराउंडिंग में बहुत सारी मूवमेंट्स हो रही हैं। जैसे अभी फैन चल रहा है मेरे सर के ऊपर, कार्स चल रही होती हैं, आप लोग मूव कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ तो मेरा जो है वो मेरे लिप्स मूव कर रहे हैं। इसी तरह ट्रेन चल रही है, जहाज, एवरीथिंग, कुछ ना कुछ हमारे इर्द गिर्द जो है वो किस में है? किसी न किसी मोशन के अंदर है। और जो चीज किसी न किसी मोशन में है उसके अंदर उसकी कोई ना कोई स्पीड भी होती है, और उसके अंदर कोई ना कोई जो है वो डायरेक्शन भी होती है कि इस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है या क्या कितनी स्पीड से मूव कर रही है, एवरीथिंग। अब एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स भी ऐसी स्टडी, ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें कोई ना कोई मोशन बताई जाती। ठीक है, काइनेमेटिक्स ऐसी स्टडी को कहते हैं जिसमें हम कोई मोशन की बात करें। डायनामिक्स मींस मोशन, कोई भी मूवमेंट से रिलेटेड हम चीजों की। अब मोशन, किसी भी चीज के अंदर मोशन किसी न किसी फोर्स से आती है, किसी न किसी फैक्टर से आती है, किसी न किसी इन्फ्लुएंस से आती है। मतलब क्या हुआ मेरी बात का? मेरी बात का ये मतलब है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, उसके अंदर मोशन है, तो किसी न किसी वजह से होगी। कोई बॉडी खुद रखे रखी तो मूव करती नहीं है। कोई बॉडी रखी हुई है या कोई गाड़ी खड़ी हुई है, कुछ भी खुद से कोई भी चीज मूव नहीं करती। किसी ना किसी इन्फ्लुएंस के जरिए, किसी न किसी चीज के असर में वो चीज जो है वो मूव करती है। अब वो चाहे फोर्स कोई लगा रहा हो, अब वो चाहे ग्रेविटी फोर्स लगा रही हो, अब वो चाहे कोई जो है वो खींच रहा हो या धक्का दे रहा हो, किसी भी किस्म की फोर्स लग रही हो, तो वो हमारे पास बॉडी मूव करेगी ड्यू टू सम इन्फ्लुएंस या असर। इन्फ्लुएंस मतलब किसी चीज के असर को कहते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रेन टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रेन टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अब हम लोग क्या करते हैं इन काइनेमेटिक्स, वी हैव डिस्कस्ड हाउ मोशन इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। हमने इससे पहले जो चैप्टर था काइनेमेटिक्स,
उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मोशन है वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कैसे डिफाइन होता है। मतलब कि जब किसी भी चीज की मोशन हो रही है तो उसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी होती है। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी आपके पास स्पीड होती है, ठीक है। स्पीड से हम रिलेट करते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, इट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। मतलब कि कोई बॉडी कितनी तेजी से कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रही है या कितनी तेजी से वो भाग रही है या मूव कर रही है, वो इसकी वेलोसिटी होती है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो किस मिकदार से चेंज हो रही है, तो वो एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। यानी कि अगर बॉडी स्लोली स्टार्ट हुई है, अब वो ऐसे से चल रही है, एकदम से थोड़ा तेज से चलने लगी, एकदम से वो जो भी बॉडी है या वो इंसान या वो एनिमल जो है वो केसेस भागने लग गया। तो यानी क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हुई, यानी इसके अंदर कोई ना कोई एक्सीलरेशन आई जिसकी वजह से बॉडी चेंज हुई। अब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि वो बॉडी असल में अगर रेस्ट पे रखी हुई है तो वो मूव हुई क्यों, ठीक है। अगर वो बॉडी को रेस्ट है, उसको रेस्ट पे रहना था, वो क्यों मूव हुई, क्यों मूव हुई, इसका आंसर क्या है, क्यों मैंने उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाई, सही है। फिर इसी तरह कोई बॉडी जो है उसके अंदर उसकी वेलोसिटी बढ़ती क्यों है, कम क्यों होती है, एक्सीलरेशन कैसे आती है उसके अंदर, वो कर्व पाथ में कैसे, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर इलेबोरेट करेंगे।